हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का चैप्टर पढ़ेंगे, द विंड एंड द सन। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है क्विकली। क्विकली मीन्स होता है जल्दी से। स्ट्रॉन्गर यानी अधिक शक्तिशाली। चिक्स यानी गाल। ब्लोइंग यानी हवा का चलना। टाइटली कसकर। पुलिंग अंदर खींचते हुए। शाइन चमकना। फिर देखिए हॉटर यानी और गर्म। और वाइपिंग होता है रुमाल से पोंछते हुए। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द विंड एंड द सन यानी हवा और सूरज। तो ये कहानी है हवा और सूरज की। तो एक बार देखिए क्या होता है। विंड। सन, कैन यू सी द मैन वॉकिंग डाउन द रोड? आई कैन गेट दिस कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। तो देखिए एक बार हवा क्या कहती है सूरज से, क्या कहती है कि सन, सूरज, क्या तुम्हें वो आदमी, सन कैन यू सी द मैन वॉकिंग डाउन द रोड, क्या तुम्हें रोड पे चलता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है? देखिए वो यहाँ चल रहा है जो आदमी। तो वो कह रही है कैन आई कैन गेट दिस कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। मैं उसका जो कोट है, देखिए इस आदमी ने कोट पहना हुआ है। तो हवा कह रही है कि मैं इसका कोट तुमसे पहले इसका कोट उतरवा सकती हूँ। ठीक है। तो फिर देखिए फिर क्या होता है। सन स्माइलिंग। तो सन क्या है, सूरज क्या है, स्माइलिंग माने होता है मुस्कुराना। मुस्कुराते हुए कहता है वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर। चलो देखते हैं कि कौन स्ट्रोंगर है, यानी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। तो मैं तुम्हें पहले मौका देता हूँ कि तुम पहले इसको तुम ट्राई कर लो कि तुम ये कर सकती हो कि नहीं। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। विन पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड। अब उसके बाद विंड क्या करती है, पफिंग यानी कि अपने अपने गालों को क्या करती है, अपनी चीक्स को क्या करती है, खूब जोर से फुलाती है और जोर जोर से चलना स्टार्ट कर देती है। देखिए इसमें साउंड निकालती है, ये साउंड है वू वू करके, वो बहुत जोर से चलना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद क्या होता है देखिए, अब जो आदमी होता है वो कहता है हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। तो बोलता है कि आज कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी तेज हवा चल रही है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे की, और इतनी तेज हवा चल रही है कि ये मेरे कोट को हवा में उड़ जाए, इसमें मेरा कोट जो है हवा में उड़ जाएगा। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। मुझे इसे टाइटली यानी कसकर पकड़ लेना चाहिए। कहाँ? अपने चारों तरफ मैंने इस कोट को कस के पकड़ लेना चाहिए, वो आदमी कहता है। तो उसके बाद क्या होता है, हवा देखिए विंड क्या करती है, ब्लोइंग हार्डर, और जोर से चलना स्टार्ट कर देती है ताकि उसका कोट उतर जाए। तो और जोर से चलती है वो करके। तो फिर देखिए फिर क्या होता है। अब देखिए मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली। अब जो आदमी होता है वो अपने कोट को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लेता है, क्योंकि हवा बहुत तेज हो जाती है। तो वो अपने कोट को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लेता है। फिर देखिए क्या होता है। विंड विंड जो हवा है वो सन से कहती है सन आई गिव अप। मैंने हार मान ली है, मैं गिव अप हो गई, यानी मैं हार चुकी हूँ। आई कैन नॉट गेट दिस कोट ऑफ। मैं इसका कोट नहीं उतरवा सकी, अब मैं हार चुकी हूँ। अब सूरज कहता है नाउ इट्स माई टर्न। बोलता है कि अब मेरी बारी है। लेट मी ट्राई। अब मुझे कोशिश करने दो। ही साइंस। अब वो सूरज क्या है, बहुत तेज चमकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज चमकना शुरू करता है। अब वो आदमी कहता है व्हाट अ फनी डे। बड़ा बड़ा अजीब सा दिन है आज। इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। बोला अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ठंड हो रही थी क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, नाउ इट इज़ सो हॉट, और अब बहुत तेज गर्मी होने लग गई है। सन शाइनिंग हार्डर। अब जो सूरज होता है वो और भी तेज चमकने लग जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है देखिए। सन कहता है आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। मैं इसको कैसा फील कराऊंगा, बहुत गर्म, हॉटर एंड हॉटर, गर्म से ज़्यादा गर्म महसूस कराऊंगा इसको, ताकि ये अपना कोट उतार दे। अब उस गर्मी, जब बहुत तेज़ गर्मी बढ़ जाती है तो फिर देखिए मैन कहता है वाइपिंग हिज फेस। वो अपने मुंह को पोंछने लगता है क्योंकि उसको बहुत पसीना आने लगता है। फिर वो कहता है आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। तो बोलता है कि मुझे अपने कोट को उतार देना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। फिर देखिए उसके बाद देखिए सन सन क्या कहता है, तो अपने कोट को उतार देना चाहिए, और वो अपने कोट को उतार के
रख देता है। कौन? मैन। फिर देखिए सन कहता है विंड आई हैव वोन, मैं हवा मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, और मैंने इसके कोट को उतरवा दिया है तो इसलिए मैं जीत गया हूँ। तो किसकी जीत होती है इसमें? इसमें जीत होती है सन की। अब देखिए इसमें कुछ न्यू वर्ड आए हैं। देखिए रोड, पहला वर्ड आया है रोड, कोड, क्विकली, स्ट्रॉन्गर, चिक्स और वोट। अब देखिए हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द विंड टू डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो देखिए विंड ने क्या किया, जो आदमी था उसका कोट उतरवाने के लिए हवा ने क्या किया। तो उसका आंसर है, देखिए आंसर नंबर 1, द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो देखिए इसमें ब्लू आया है, जो क्या है, ब्लू का पास्ट टेंस है। जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें हम हमेशा पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये होगा आंसर, द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर टू गेट मैन्स कोट ऑफ। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। अब देखिए सन ने क्या किया था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सन ने क्या किया था, द सन शोन हॉटर एंड हॉटर टू गेट मैन्स कोट ऑफ। तो सन भी क्या होता है, शाइन का पास्ट टेंस इसमें आया शोन। तो सन क्या था, बहुत तेज चमकने लग गया था। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट है देखिए हु वॉन इन द एंड, अंत में कौन जीता था। तो द सन वॉन इन द एंड, तो लास्ट में सन जीता था, यानी सूरज की जीत हुई। अब देखिए हु सेड दिस टू हुम, बोले किसने किससे क्या कहा था कि आई गेट दिस कोट। देखिए क्या कहा था, आई गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। ये किसने कहा था, ये कहा था विंड ने कहा था। द विंड सेड टू द सन, ये विंड ने किससे कहा था, सन से कहा था कि मैं इसका कोट तुमसे जल्दी खुलवा सकती हूँ। उसके बाद था सेकंड, देखिए आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, तो मैं तुम्हें पहले कोशिश करने दूंगा। ये किसने कहा था, ये कहा था सन ने। द सन सेड टू द विंड, तो ये सूरज ने कहा था किससे, हवा से। फिर उसके बाद था हाउ कोल्ड इट इज, बोला कि आज कितनी ठंड है। तो ये किसने कहा था, द मैन सेड टू हिमसेल्फ, तो आदमी ने खुद से कहा कि आज कितनी ठंड है। फिर देखिए फिर है आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, बोला मैं हार मानती हूँ, मैं इसके कोट को नहीं उतरवा सकी। तो ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, ये कहा था द विंड सेड टू द सन। ये किसने कहा था, ये हवा ने कहा था सूरज से। ठीक है, अब लास्ट में आई हैव वोन, मैं जीत गया हूँ, ये किसने कहा था, द सन सेड टू द विंड, ये हवा सूरज ने कहा था हवा से। अब देखिए इसमें है लेट्स थिंक, देखिए सोच के आपको बताना है कि आप इसमें क्या करेंगे। देखिए रोहन ट्राइज टू स्नैच गीतास न्यू बुक फ्रॉम हर। देखिए रोहन क्या कर रहा है, गीता से उसकी नई बुक की खींचने की कोशिश करता है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू, तो आपको क्या लगता है कि उसको क्या करना चाहिए। चूज एन आंसर, नीचे कुछ आंसर दिए गए हैं तो आपने वो आंसर चूज करना है कि आप क्या करेंगे। गीता रन अवे विथ हर बुक, तो गीता क्या है, अपनी बुक के साथ भाग जाएगी। या गीता फाइट विथ रोहन, या फिर गीता रोहन से फाइट करेगी, झगड़ा करेगी। या गीता टॉक टू रोहन, या गीता रोहन से बात करेगी या बात करके सुलझाना चाहेगी कि तुम ऐसा मत करो। या फिर गीता क्राइस इन अ कॉर्नर, या फिर गीता एक कोने में जाके रोने लगेगी। तो जो भी आपका आंसर होगा आपको क्या करना है, नाउ शेयर विद द क्लास वाई यू फील सो। तो आपको ये अपना आंसर अपनी क्लास में शेयर करना है कि आप ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि ऐसा होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपने अपनी क्लास में करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसमें फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड। देखिए इस स्टोरी में भी कुछ राइमिंग वर्ड आए हैं, आपको इन इन जो ये वर्ड दिए हैं उनके हमने राइमिंग वर्ड स्टोरी से ढूंढ के लिखने हैं। तो देखिए पहला था बन, तो बन का राइमिंग वर्ड क्या आया था, सन आया था। आपको पता होगा कि बन का राइमिंग वर्ड आया था सन, ये रहा। उसके बाद था बोर्ड, बोर्ड का राइमिंग वर्ड था कोट, देखिए ये कोट बना है। और सनी का राइमिंग वर्ड था फनी। और होल्ड, होल्ड का राइमिंग वर्ड है कोल्ड, कोल्ड यानी ठंड। और फैन का मैन। और ऐसे ही पॉट का हॉट। तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड वो होते हैं, आपको बताया था, जिनके लास्ट के जो लेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं
और उनकी साउंड भी एक जैसी ही निकलती है, उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब देखिए इसमें लेट्स राइट डूइंग वर्ड। देखिए इसमें क्या करना है, हियर आर सम डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड क्या होते हैं, डूइंग वर्ड को कहते हैं हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, यानी कि वो वर्ड जिसमें कोई चीज़ हो रही है, यानी कोई चीज़ हो रही है, इसके लास्ट में आईएनजी भी लगता है उन वर्ड के अंत में, तो उन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड। तो इसमें देखिए कुछ डूइंग वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग या पुलिंग। वॉकिंग चलना, स्माइलिंग मुस्कुराना, ब्लोइंग यानी हवा के चलने को कहते हैं ब्लोइंग, और पुलिंग यानी खींचना। तो ऐसे ही आपने 3 ऐसे ही डूइंग वर्ड बताने जो कि आपकी स्टोरी में आए थे। जैसे कि आया था आपका वीपिंग यानी कि पोंछना, पफिंग, पफिंग मैंने बताया इसे गालों में हवा भर के अपने गालों को फुलाना पफिंग, और शाइनिंग होता है चमकना। तो ये क्या है, डूइंग वर्ड है यानी एक्शन वर्ड। अब देखिए चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में आपके क्या दिए गए, कुछ वर्ड दिए गए और नीचे एक स्टोरी दी गई है। ये स्टोरी में आपने ये वर्ड इनकी सही जगह पे इनको फिल करना है। तो देखिए पहला क्या है, वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। तो एक दिन सूरज और विंड में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन हुआ। दे डैश टू मेक मैन टेक ऑफ हिज कोट। तो उन्होंने क्या किया, दे वांटेड, तो यहाँ वो चाहते थे, टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट, की आदमी अपना कोट उतार दे। तो फर्स्ट द विंड ब्लू, तो पहले क्या हुई, हवा बहने लगी, तो यहाँ पे ब्लू वर्ड आ गया। हार्ड, द मैन पुल्ड, देखिए इसमें आएगा पुल्ड यानी कि उसने खींचा अपने हिज कोट लाइटली राउंड हिमसेल्फ, उसने अपने कोट को पुल्ड यानी कस के पकड़ लिया। देन द सन स्टार्टेड, उसके बाद स्टार्टेड वर्ड देखिए, शाइनिंग हार्ड, तो सन ने शुरू किया कैसा, तेज चमकना। द मैन फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, टुक ऑफ हिज कोट, और मैन को क्या है, उसको फेल्ट, फील का सेकंड पास्ट टेंस होता है फेल्ट, तो उसको कैसा लगा, बहुत गर्मी लगी और उसने अपने कोट को उतार के फेंक दिया। तो देखिए ये सारे वर्ड इसमें यूज हो गए हमारे। अब देखिए लुक एट दिस, देखिए लुक एट दिस पेयर ऑफ द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। देखिए यहाँ पर कुछ अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, जैसे हॉट का होता है कोल्ड, अपोजिट यानी होता है उसके विपरीत, यानी उसके उल्टे शब्दों को हम कहते हैं अपोजिट वर्ड। जैसे हॉट यानी गर्म, उसका उल्टा होगा ठंडा यानी कि कोल्ड। ऐसे बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, स्ट्रॉन्ग मानी ताकतवर या मजबूत, और वीक माने कमजोर। तो ऐसे ही नीचे हमने यहाँ पर कुछ अपोजिट वर्ड फिल करने थे जो हमने फिल कर दिए, जैसे कि गुड का, गुड यानी अच्छा का अपोजिट होगा बैड यानी बुरा, हार्ड का सॉफ्ट यानी कोमल, टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, ब्लैक यानी काला, वाइट मीन्स सफ़ेद। अब देखिए नीचे कुछ क्या दे रखे हैं, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड इन द पजल। देखिए इसमें ये पजल में हमने फिल करना था जो हमने फिल कर दिया। तो इसमें देखिए क्या फिल करना था, जैसे यहाँ हो गया COAT कोट, और MAN मैन, WIND विंड, और SUN सन। अब देखिए लास्ट में इसमें एक पोयम है, अ बिग विंड यानी कि एक बहुत बड़ी हवा। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। अ बिग विंड इज ब्लोइंग, लुक द लीव्स आर फ्लाइंग। देखिए एक बड़ी हवा बहती है, और लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, तो जो पत्तियां देखिए हवा में उड़ रही हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, तो हवा क्या कर सकती है, पेड़ों को भी नीचे उनको उड़ा सकती है हवा। एंड इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, और वो घरों को भी हवा में उड़ा सकती है। माई हाउस इज ओल्ड, मेरा घर पुराना है। विल इट कम डाउन, क्या ये भी गिर सकता है। तो देखिए इसमें आपने इनकी आंसर देने हैं। यस, जो सही है उसके आगे राइट का निशान लगाना है, और जो गलत है उसके आगे रॉन्ग करना है। तो देखिए द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, क्या हवा मकान को भी हवा में उड़ा सकती है। कच्चे मकान अगर छोटी झोपड़ी है तो उनको उड़ा सकती है, अगर पक्के मकान है तो उनको हवा नहीं उड़ा सकती है। तो हम पक्के मकानों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम नहीं कर देंगे, रॉन्ग। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, तो हवा क्या है, फील्ड यानी खेतों को उड़ा सकती है, नहीं, क्योंकि खेत तो पहले से ही जमीन में होते हैं, तो खेतों को हवा नहीं उड़ा सकती है। उसके बाद देखिए द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, क्या हवा बच्चों को हवा में उड़ा सकती है, हाँ छोटे बच्चे उड़ सकते हैं हवा में।
उसके बाद देखिए द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री। यस, पेड़ों को भी हवा उड़ा सकती है। उसके बाद है द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर। तो क्या हवा जो है पानी नदी को उड़ा सकती है? नहीं, कि नदी भी ज़मीन में चलती है तो उसको भी नहीं उड़ा सकती। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, द विंड एंड द सन। तो चैप्टर कैसा लगा आपको? अगर आपको चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो क्लास सेकंड के अदर चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उन चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।